नमस्ते बच्चों। आज मैं अनुवाद समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अनुवाद समझ में आ जाएगा। अनुवाद बनाने के लिए जिन बातों पर ध्यान देना होता है मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ। उसमें कर्ता पर ध्यान दीजिए। कर्ता किस पुरुष का है और किस वचन का है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। जैसे 5 वाक्य लिखा हूँ तो उसमें पहला है वह, जिसका संस्कृत होता है सह। अब आप ध्यान से देखिए, दिमाग में खोजिए। कहने में देर लग रही है लेकिन अगर दिमाग में याद है, प्रेजेंट है, तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि वह प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब उसके बाद क्रिया पर आइए। वह जाएगा। जाएगा ये किस काल का हुआ? भविष्यत काल का हुआ। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस अंग्रेजी में और संस्कृत में लिट लकार कहलाता है। अब लिट लकार ये हो गया तो जाएगा, जाना का संस्कृत गम, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है वह, इसलिए अनुवाद बनेगा सह गृहम गमिष्यति। तो मैं बोल रहा था वह घर जाएगा पर ध्यान दीजिए, तो हुआ कि वह का संस्कृत सह हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन का हुआ। जाएगा का संस्कृत गम धातु के अनुसार, लिट लकार के अनुसार गमिष्यति बनेगा, तो अनुवाद बना सह गृहम गमिष्यति। वहाँ बन गया सह गृहम गमिष्यति। दूसरे पर आइए। हम दोनों विद्यालय गए थे। हम दोनों किस पुरुष का हुआ? उत्तम पुरुष के द्विवचन का हुआ। गए थे, क्रिया पर ध्यान दीजिए। गए थे तो यह क्रिया बतलाता है कि यह पास्ट टेंस भूतकाल लंग लकार का है। हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन, तो गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन होगा अगछाव। अगछत, अगछताम, अगछन, अगछम, अगछत, अगछताम, अगछन, अगछः, अगछतम, अगछत, अगछम, अगछाव, अगछाम। यहाँ हो गया अगछाव। यही चीज़ को समझना है। पहले कर्ता के लकार, पुरुष, वचन, ये सब को दिमाग में रखना है और क्रिया का भी रखना है। अनुवाद आसानी से बनेगा। तीसरा अनुवाद पर ध्यान दीजिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं किस पुरुष का हुआ? उत्तम पुरुष का हुआ, एक वचन का हुआ, तो मैं का संस्कृत हो गया अहम। पढ़ता हूँ वर्तमान काल में हुआ। वर्तमान काल लट लकार में होता है। पढ़ना का संस्कृत पठ हो गया, तो अहम, मैं का संस्कृत अहम, तो पढ़ना का संस्कृत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए पठामी होगा। अनुवाद बना अहम पुस्तकम पठामी। चौथा अनुवाद, हम दोनों घर, तुम दोनों आम खाते हो। तुम दोनों का संस्कृत पहले खोजिए। युवाम। युवाम किस पुरुष का हुआ? मध्यम पुरुष द्विवचन का हुआ। खाते हो किस काल का हुआ? खाते हो वर्तमान काल का लट लकार का प्रेजेंट टेंस का हुआ। खाना का संस्कृत खाद। तुम दोनों का युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, तो खाद का संस्कृत मध्यम पुरुष द्विवचन में लट लकार में क्या होगा? खादति, खादतः, खादंती, खादसी, खादथ। अनुवाद बन गया युवाम आम्रम खादथ। समझ में आ गई बात? और अंतिम में देखिए लिखा हुआ है वे दोनों कलम से लिखते हैं। वे दोनों का पहले संस्कृत खोजिए। वे दोनों
अगर पुल्लिंग है तो तौ, स्त्रीलिंग है तो ते होता है। हम पुल्लिंग बना दिए इसको आपको समझने के लिए। वे दोनों, तौ किस पुरुष का हुआ? प्रथम पुरुष का हुआ। किस वचन का हुआ? द्विवचन का हुआ। तो वे दोनों का संस्कृत तौ, पढ़कर देखिए, सह तौ, ते, त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो तौ हो गया। कलम से, कलम का संस्कृत कलम। से कहाँ का चिन्ह है? करण कारक का। करण कारक कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। तो बालक का बालकेन, कलम का कलमेन। बालकेन माने लड़का से, कलमेन माने कलम से लिखते हैं। तो तौ कलमेन लिखतः। क्यों? क्योंकि लिख धातु का रूप प्रथम पुरुष द्विवचन में पढ़िएगा, लिखती, लिखतः। तो वहाँ देखिए लिखतः बन गया, अनुवाद बन गया, तो कलमेन लिखतः। तो इस प्रकार बच्चे केवल कर्ता और कर्ता का पुरुष वचन और क्रिया का लकार पहचान जाएंगे तो फिर कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार उसका अनुवाद ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। धन्यवाद। इसको ध्यान से सुनिएगा और फिर प्रैक्टिकल करके देखिएगा। नहीं समझ में आएगा, फ्राइडे को या सैटरडे को फिर इसकी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।